अपने बड़े साइज के बेडरूम, लिविंग रूम, हॉल या फिर टॉप फ्लोर रूम के लिए अगर आप इस समर सीजन में एक 2 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस कैटेगरी में डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में काफी सारे ब्रांड के 2 टन एयर कंडीशनर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और वहीं से हमारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि कौन से ब्रांड का एसी आखिर हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदना चाहिए। तो आपकी इसी दुविधा और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 2 टन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर इन इंडिया 2026 के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। बेस्ट 2 टन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने की सोच रहे हैं और आपको नहीं आइडिया है कि एयर कंडीशनर कितने टाइप के आते हैं, कितने टनेज कैपेसिटी और स्टार रेटिंग का एसी आपको अपने लिए खरीदना चाहिए और एयर कंडीशनर्स के इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने होते हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो कि कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है। आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में जो मैं आपको बेस्ट 2 टन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स बताऊंगा उनमें हमने 3 स्टार और 5 स्टार 2025 मॉडल्स को कंसिडर किया है, क्योंकि प्रेजेंट में 2026 की 2 टन एयर कंडीशनर मॉडल्स लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए क्या आपको अभी 2 टन एयर कंडीशनर 2025 की जो अवेलेबल हैं उन्हें परचेस करना चाहिए या फिर 2026 के मॉडल्स के लिए वेट करना चाहिए? दोस्तों मेरा जवाब है बिल्कुल आपको अभी अपने लिए परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि मेजर जो चेंजेस हैं वो केवल आपको आईसीआर वैल्यू में ही देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों जो आईसीआर वैल्यू का बदलाव है यानी कि चेंजेस हैं वो बी ने 2026 से लेकर 2028 तक के लिए एप्लीकेबल कर दिया है। यानी कि अब जो न्यू एयर कंडीशनर है उनमें स्प्लिट एसी में 5.6 प्लस अगर आईसीआर वैल्यू होगी तो वही एसी एक प्रॉपर 5 स्टार रेटिंग का एसी कहलाएगा। यानी कि जो 2025 वाले मॉडल है वो 1 स्टार रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएंगे। चाहे किसी भी टनेज कैपेसिटी का एक इन्वर्टर एसी हो, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन, उनमें आपको काफी सारे फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज यहाँ पर कॉमन ही देखने को मिलती हैं। जैसे कि बात करें कंप्रेसर की तो आपको वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो कि लगातार ऑन ही रहता है। मान के चलें कि दोस्तों रिमोट कंट्रोल से अगर आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है इन्वर्टर एसी का, दोस्तों कंप्रेसर जो है वो लगातार अपनी 100% कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है। और अगर रूम में ज्यादा गर्मी है तो वो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में भी काम करता है। कंप्रेसर ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से होता यह है कि दोस्तों आपके रूम में जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया है वो अचीव हो जाता है। और जब कभी भी दोस्तों टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो फिर धीरे धीरे कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को भी कम करता है और ऑफ नहीं होता, जिससे कि आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग मैनेज रहती है और आपको अप टू 25% तक पावर सेविंग भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। तो इस वीडियो में जितने भी मैं आपको 2 टन इन्वर्टर स्पीड एसीज बताऊंगा उन सभी में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिलेगी। साथ ही कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए आपको एंटी कोरिजन कोटिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ज्यादातर ब्रांड दोस्तों अपनी कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स में ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन यूज करता है, जबकि एलजी में आपको आउटडोर यूनिट में गोल्डन कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिलेगा, वहीं आपको इंडोर यूनिट में ब्लैक कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऐसे में अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं या फिर कोस्टल एरिया से बिलोंग भी करते हैं तो भी दोस्तों कोटिंग प्रोटेक्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इससे एसी की लाइफ एनहांस होती है। अगले फीचर की बात करें तो वो है कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स। ज्यादातर इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में आपको डिफरेंट टाइप के कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1 या फिर 8-in-1। इन कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का मतलब ये होता है कि 100% कैपेसिटी के अलावा जरूरत पड़ने पर आप एयर कंडीशनर से हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों लो कैपेसिटी और मीडियम कैपेसिटी में भी कूलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए भी आपको इन सभी टाइप के 2 टन एयर कंडीशनर में ऑटो क्लीन फीचर देखने को मिलेगा। और इस फीचर को दोस्तों हर एक ब्रांड में डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि हिटाची में इसे आइस क्लीन फीचर कहते हैं, पैनासोनिक में क्रिस्टल क्लीन और एलजी में ऑटो क्लीन। अगले फीचर्स की बात करें तो सभी टाइप के 2 टन इन्वर्टर स्पीड एसीज में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी, वहीं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी मिल जाता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फीचर का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों सभी 2 टन एयर कंडीशनर के इनसाइड कोई स्टेबलाइजर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छी खासी वर्किंग वोल्टेज रीच मिलेगी। इन वर्किंग वोल्टेज रीच का मतलब यह है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इन सभी 2 टन एयर कंडीशनर के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सभी परफेक्टली काम करेंगे। लेकिन क्या आप
पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर है, क्योंकि हमारे इंडिया में कभी भी अचानक पावर बहुत ज्यादा सर्ज हो जाता है और डाउन भी जाता है। ऐसे में दोस्तों एसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, खास करके पीसीबी, वो डैमेज हो सकती है। तो एसी के फुल प्रोटेक्शन के लिए मेरी तो सलाह आपको यही है कि आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर अपने एसी के साथ जरूर यूज करना चाहिए। और बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन सा है, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना हुआ है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर्स में सबसे पहले बात करेंगे 3 स्टार एयर कंडीशनर्स की। तो इस कैटेगरी में अगर हम बजट सेगमेंट एसीज की बात करें तो आपको क्रूज और गोदरेज की 2 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर के ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों ये दोनों ही एयर कंडीशनर जो है वो 2025 आईसेर वैल्यू के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग के एसी हैं, लेकिन प्रेजेंट आईसेर वैल्यू के हिसाब से ये 2 स्टार रेटिंग के एसी कहलाएंगे। इन दोनों ही एसी में आपको 6100 वॉट की यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। इंडोर यूनिट आपको दोनों ही एसी में 11 kg का मिलेगा, जबकि आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर क्रूज में थोड़ा सा हेवी देखने को मिल जाता है। लेकिन कवरेज एरिया की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही एयर कंडीशनर अप टू 220 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों गोदरेज की एसी में आपको बेहतर आईसेर वैल्यू यहां पर देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें फीचर्स की तो इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का फीचर मिल रहा है, आपको ऑटो क्लीन का फीचर भी मिल रहा है, वहीं एयर फिल्ट्रेशन में आपको डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाता है। वहीं कौन से की कमी की बात करें तो क्रूज एयर कंडीशनर की कमी यह है कि दोस्तों आपको 1 साल की ही पीसीबी पर वारंटी देखने को मिलेगी। और दोस्तों पीसीबी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है एक एसी का। ऐसे में अगर पीसीबी की वारंटी अगर आपको कम देखने को मिल रही है तो इसके बजाय आप गोदरेज के इस एसी को भी अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, जिस पर आपको 5 साल की पीसीबी पर वारंटी देखने को मिल जाती है। वहीं कंप्रेसर पर आपको दोनों ही एयर कंडीशनर में 10 साल की वारंटी देखने को मिलेगी, वहीं ओवरऑल प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है। वहीं गोदरेज एसी के कौन से की कमी के बारे में बात करें तो रूरल एरियाज में आपको आफ्टर सेल सर्विसेज उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती, लेकिन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल गोदरेज के इस एसी को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,990 रुपए। वहीं क्रूज एसी की जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो है 36,490 रुपए। लेकिन सेल पीरियड में अगर आप इन एसी को अपने लिए खरीदते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट ये दोनों ही एसी आपको 2 से 3 हजार रुपए और प्राइस में सस्ते देखने को मिलेंगे। बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर में अगला एसी है दोस्तों IFB 2 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि एक हाइब्रिड एसी है। यानी कि दोस्तों जो आपको यहाँ पर कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स देखने को मिल रहे हैं उनमें जो फिक्स स्पीड मोड आपको देखने को मिलेंगे, उसके कारण होता ही है कि दोस्तों एसी को आप एज अ नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों ही टाइप से यूज कर सकते हैं। इस एसी में आपको 6270 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, आपको हेवी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कवरेज एरिया आपको ओवरऑल 240 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर देखने को मिलेगा। IFB के एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों एयर फिल्ट्रेशन में आपको यहाँ पर एक्टिव कार्बन फिल्टर देखने को मिलेगा, यानी कि डस्ट फिल्टर ही आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी हेल्प से एसी से आपको क्लीन एयर देखने को मिल जाएगी। वहीं ब्रांड की ओर से 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। लेकिन कौन सा की कमी की बात करें तो IFB की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट आपको रूरल एरियाज में उतना बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम प्रॉज यानी कि फायदों की बात करें तो ये एक बजट सेगमेंट का एसी है, जिसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं और आपके अप टू 240 स्क्वायर फीट तक के एयर सील्ड एरिया के लिए ये काफी अच्छा एसी है। ऐसे में अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो ये फिलहाल कॉस्ट करता है 43,490 रुपए। बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर में नेक्स्ट एसी आते हैं सैमसंग और LG की ओर से। दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 6100 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, डिसेंट साइज का इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है और ओवरऑल कवरेज एरिया आपको अप टू 250 स्क्वायर फीट तक का यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों ही एसी वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, जिनका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए LG में थैंक यू ऐप और सैमसंग में स्मार्ट थिंग ऐप को आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके वाईफाई सेटअप कंप्लीट करना होगा। दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाएगा। वहीं एयर फिल्ट्रेशन में आपको डस्ट फिल्टर यहां पर देखने को मिलता है, जिससे कि हम HD फिल्टर भी कह सकते हैं। और इन फिल्टर की हेल्प से आपको एसी से क्लीन एयर देखने को मिलेगी। वहीं बात करें वारंटी की तो 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। लेकिन सैमसंग की ओर से दोस्तों आपको लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर में कभी कभी 5 साल की वारंटी भी ऑफर की जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो छोटी सी कमी यह है कि जो एयर फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है उसमें आपको नॉर्मल HD फिल्टर और डस्ट फिल्टर ही देखने को मिलता है। जो मार्केट में कॉम्पिटिटर ब्रांड है जैसे कि पैनासोनिक, कैरियर, ये आपको PM 0.1 फिल्टर या फिर PM 2.5 फिल्टर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कमी है।
वहीं दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो कंपेयर टू सैमसंग के मुकाबले एलजी की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको पैन इंडिया थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस उतनी बेहतर नहीं है, सैमसंग की भी काफी बढ़िया है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो एलजी थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्राइस की बात करें तो दोस्तों सैमसंग का जो एसी है वो फिलहाल कॉस्ट करता है 45,990 रुपए। वहीं दोस्तों आप एलजी की इस एसी को फिलहाल खरीद सकते हैं 51,990 रुपए में। बेस्ट टू टन एयर कंडीशनर में 3 स्टार के बाद अब हम 5 स्टार रेटिंग एसीज की बात करेंगे। दोस्तों इस कैटेगरी में अगर हम बजट सेगमेंट एसीज की बात करें तो आपको लॉयड और ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। दोनों ही एयर कंडीशनर की स्टार रेटिंग यानी कि आईसीआर वैल्यू में कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते और प्रेजेंट आईसीआर वैल्यू के हिसाब से ये दोनों ही एसी 4 स्टार रेटिंग के एसी है। इन दोनों ही एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 250 स्क्वायर फीट तक का देखने को मिलेगा, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी लॉयड की काफी बेहतर है कंपेयर टू ब्लू स्टार के मुकाबले। लेकिन ब्लू स्टार में इंडोर यूनिट और आउटडोर की जो साइज है वो बेहतर आपको देखने को मिलती है कंपेयर टू लॉयड एसी के मुकाबले। इसीलिए इन दोनों ही एसी का कवरेज एरिया आपको सेम ही देखने को मिलेगा। वहीं फीचर्स की बात करें तो कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको इन दोनों ही एसीज में देखने को मिल जाते हैं। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको लॉयड के एसी में डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM 2.5 फिल्टर मिलता है, जबकि ब्लू स्टार में आपको डस्ट फिल्टर ही देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों कॉन्स यानी कि कमी की बात करें तो दोनों ही एयर कंडीशनर में एक कॉमन कमी आपको देखने को मिलती है, वो ये है कि इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आफ्टर सेल सर्विसेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही ब्रांड रूरल एरियाज में स्ट्रगल करता है, लेकिन ब्लू स्टार थोड़ा सा बेहतर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें वारंटी की तो दोनों ही एयर कंडीशनर्स पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। वहीं प्राइस की बात करें तो लॉयड का एसी दोस्तों आपको 2,000 रुपए प्राइस में सस्ता देखने को मिलता है और प्रेजेंट में कॉस्ट करता है 47,990 रुपए, जबकि ब्लू स्टार की इस एसी को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 49,990 रुपए में। बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर में नेक्स्ट एसी है दोस्तों कैरियर 2 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एसी, जो कि 6000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। दोस्तों 100% कूलिंग कैपेसिटी जरूर कम है, लेकिन इस एसी में आपको 40 प्लस केजी का यहाँ पर आउटडोर यूनिट देखने को मिलेगा और इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज काफी ज्यादा मैटर करती है कवरेज एरिया में। तो इन सभी चीजों को देखें तो कैरियर का ये एसी अप टू 250 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये एसी एक वाईफाई इनेबल एसी है, यानी कि इस एसी का कंट्रोल भी आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं और इसके लिए कैरियर में जो एप्लीकेशन अवेलेबल है पहले आपको उसे डाउनलोड करना होगा और वाईफाई सेटअप कंप्लीट करना होगा। एयर फिल्ट्रेशन में आपको इस एसी में एचडी फिल्टर के साथ साथ PM 2.5 फिल्टर देखने को मिल जाता है। वहीं प्रॉस एंड कॉन्स में अगर हम कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कमी आपको ये देखने को मिलती है कि 2 वे ऑटो सिंक का फीचर ही देखने को मिलेगा, यानी कि 4 वे ऑटो सिंक का फीचर आपको देखने को नहीं मिलता, जिसमें दोस्तों जो ब्लोअर है उसमें फ्लिप कवर जो है वो अप एंड डाउन ही आपको इस एसी में एयर डिलीवरी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों की बात करें तो वो काफी सारे आपको देखने को मिल रहा है। ये एसी दोस्तों बजट सेगमेंट का एसी है, हम कह सकते हैं कि कम प्राइस में आपको सारे फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वाईफाई इनेबल का आपको फीचर मिलेगा, फ्लेक्सिबल कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, ऑटो क्लीनर का फीचर मिलेगा, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर का फीचर मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इस एसी को खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये कॉस्ट करता है 51,990 रुपए। बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर में नेक्स्ट एसीज हैं दोस्तों जापानीज ब्रांड के हिटाची और पैनासोनिक 2 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एसीज। इन दोनों ही मॉडल में आपको 5.20 के आईसीआर वैल्यू मिलेगी और प्रेजेंट आईसीआर वैल्यू के हिसाब से ये दोनों ही एसी 4 स्टार रेटिंग के एसी है। 6100 वॉट की आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। दोनों ही एसीज में आपको डिसेंट साइज का इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिलता है और ओवरऑल कवरेज एरिया आपको अप टू 240 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर मिलेगा। बात करें दोस्तों फीचर्स की, दोस्तों हिटाची का जो एसी है वो वाईफाई इनेबल फीचर के साथ नहीं आता, यानी कि एक नॉन वाईफाई एसी है, जबकि पैनासोनिक एसी में आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिल रहा है। एयर फिल्ट्रेशन भी आपको बेहतर देखने को मिल रहा है, यानी कि डस्ट फिल्टर के साथ साथ आपको PM 0.1 फिल्टर मिल जाता है, जबकि हिटाची एसी में आपको यहां पर जो एयर फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा उसमें आपको मैश फिल्टर यानी कि डस्ट फिल्टर ही देखने को मिलता है। और एक और कमी यह है कि दोस्तों हिटाची एसी में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का कोई भी डेडिकेटेड फीचर नहीं मिलता, ये एक ऑटो कन्वर्टेबल एसी है। वहीं बात करें वारंटी की तो दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए ऐसा एसी खरीदना चाहते हैं जिसमें एयर फिल्ट्रेशन बेस्ट हो और उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़िया हो, सारे रिक्वायर्ड फीचर्स अवेलेबल
अवेलेबल हो तो पैनासोनिक के इस एसी को आप अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी कमी है कि जो रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा उसकी साइज काफी ज्यादा छोटी है। लेकिन रिमोट कंट्रोल अगर आपके लिए इतना मैटर नहीं करता और आपको सारे फीचर्स चाहिए तो बिल्कुल आप इस एसी को अपने लिए खरीदें। और फिलहाल ये कॉस्ट करता है 61,990 रुपए, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा महंगा है। वहीं हिटाची एसी में कौन सी की कमी ये आपको देखने को मिलती है कि डेडिकेटेड कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स नहीं मिल रहा है, एयर फिल्ट्रेशन आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता और वाईफाई इनेबल का फीचर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फायदा ये है कि दोस्तों ये एक कंप्लीट एसी है जिसमें सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं और फिलहाल ये कॉस्ट करता है 51,990 रुपए। तो दोस्तों ये रही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बेस्ट 2-टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी इन ईयर 2026 के बारे में। इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ब्रांड के इन्वर्टर एसीज बताए हैं उन सभी में 2-टन कैपेसिटी के अलावा डिफरेंट रेंज कैपेसिटी के और एसीज के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।